दोस्तों वेलकम टू डिप्लोमा अकेडमी 2.0। तो दोस्तों आज हम लोग मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि मैकेनिकल सिक्स्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम पहले इसका एक जो है हमने एक टॉपिक पर वीडियो बना दिया है मेट्रोलॉजी पर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके पहले हमने मेट्रोलॉजी का टॉपिक कवर कर रखा है, मेट्रोलॉजी का किया है और पर्पज ऑफ मेट्रोलॉजी का भी किया है और मेजरमेंट भी किया है। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? स्टैंडर्ड मतलब मानक होता है और मेजरमेंट मतलब मापना, यानी मानक ऑफ मापना। तो आइए इसको देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो किसी पैरामीटर का शुद्ध माप प्राप्त करने के लिए निर्धारित स्टैंडर्ड से उसकी जो है तुलना करके माप को निकालना, माप का मान निकालना है तथा मापन की एक्यूरेसी और उपयोगिता के आधार पर मानकों को निम्न 4 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी किसी पैरामीटर हो गया, किसी पैरामीटर का जो है एकदम स्वच्छ, एकदम सुरक्षित माप को जो है प्राप्त करने के लिए हमें जो है निर्धारित मानक से उसकी तुलना करके माप को मानकर निकाला जाएगा तथा मापन की एक्यूरेसी और यूज के आधार पर मानकों को निम्न 4 भागों में बांटा गया। तो इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को। वो कौन कौन से 4 भाग है आइए उसको हम देखते हैं। तुम्हारा पहला भाग है प्राइमरी स्टैंडर्ड, जिसे प्राइमरी और लीनियर स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। चाहे आप प्राइमरी स्टैंडर्ड कहें या लीनियर स्टैंडर्ड कहें, दोनों बात ही एक ही है। तो आइए देखते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है। तो यह मूल मानक होते हैं, इसके आधार पर सेकेंडरी मानक भी बनते हैं। मीटर, स्केल, फुट, गेज या गज आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो हमारा है, यह मेन जो है स्टैंडर्ड होता है, मूल स्टैंडर्ड यानी मेन स्टैंडर्ड होता है। और इसके आधार पर जो है सेकेंडरी मानक को भी बनाया गया। जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड बना वो प्राइमरी स्टैंडर्ड के आधार पर ही बनाया गया, तो ये सेम इसी के जैसा ही होगा। और इसके अंदर जो है मीटर, स्केल, फुट, गज आदि इसके अंदर जो है आते हैं। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारा यही होता है कि इसके आधार पर जो है सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाया गया है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है बनते हैं और फिर इसमें जो है इसके अंदर जो है मीटर, स्केल, फुट, गज आदि इसके अंदर जो है आते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड के आधार पर सेकेंडरी स्टैंडर्ड को बनाया जाता है और समय समय पर इसकी जो है कंपेरिजन यानी तुलना जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड से करके उसमें होने वाले डेविएशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसका यूज टर्टियरी स्टैंडर्ड से तुलना करके करने के लिए किया जाता है। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड के आधार पर ही इसको जो है बनाया जाता है और समय समय पर इसका जो है तुलना प्राइमरी स्टैंडर्ड से करते रहते हैं और तुलना करने पर जो भी उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी डेविएशन होती है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फिर बाद में उसको जो है टर्टियरी स्टैंडर्ड से कंपेरिजन करके उसको जो सुधार लिया जाता है। तो यही होता है हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। आइए नेक्स्ट देखते हैं टर्टियरी स्टैंडर्ड क्या होता है। तो टर्टियरी स्टैंडर्ड जो है हमारा ऐसे स्टैंडर्ड जिनका यूज वर्कशॉप या लेबोरेटरी या रेफरेंस के लिए यूज में लाया जाता है वो टर्टियरी स्टैंडर्ड कहलाता है। तो टर्टियरी मानक जो है हमारा, इसको जो इस स्टैंडर्ड का यूज जो है वर्कशॉप में हम लोग करते हैं, मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए वर्कशॉप में किया जाता है, लेबोरेटरी में किया जाता है, रेफरेंस में किया जाता है मापने के लिए। तो वही टर्टियरी स्टैंडर्ड हमारा कहलाता है, यानी वर्कशॉप में मापने के लिए जहाँ यूज किया जाता है वो टर्टियरी स्टैंडर्ड होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड क्या होता है। फोर्थ नंबर पर वर्किंग स्टैंडर्ड ये क्या होता है। तो ऐसे स्टैंडर्ड जिसका प्रयोग वर्कशॉप लेबोरेटरी में हमेशा हर समय जरूरत पड़ने पर किया जाता है। इन्हें लो ग्रेड की मेटल से बनाया जाता है ताकि इनकी कीमत यानी इनकी कॉस्ट जो है कम रहे और ये जल्दी खराब होने की दशा में आसानी से बदला जा सके। जब ये खराब हो जाए जल्द तो इसे जो है आसानी से और जल्द ही बहुत कम समय में इसको आसानी से बदल सकते हैं, इसलिए इसको जो है मेटल से बनाया जाता है और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है। इसे लो ग्रेड की मेटल से बनाया जाता है, यानी बहुत काफ़ी हल्की ग्रेड की धातु से बनाया जाता है।
और ज़रूरत और इसका जो है वर्कशॉप में लगातार हमेशा जो है ज़रूरत पड़ती रहती है, तो ये जो है वर्कशॉप में हमेशा रखा रहता है वर्किंग स्टैंडर्ड को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या हुआ है। तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड है हमारा लाइन स्टैंडर्ड। तो लाइन स्टैंडर्ड हमारा क्या होता है इसे देखते हैं। 2 पॉइंट यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए जिस स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है वो लाइन स्टैंडर्ड कहलाता है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए हम लाइन स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। और इसमें एग्जांपल में जो है मीटर स्केल आता है, यार्ड स्केल आते हैं, एक्सेट्रा। यानी मीटर स्केल और यार्ड स्केल जो है इसको आप लोग को याद रखना है। ये जब एग्जाम में आप आए तो आप इसे जो है लिख के जरूर आइएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट एंड स्टैंडर्ड यानी लास्ट एंड स्टैंडर्ड है ये। तो एंड स्टैंडर्ड क्या होता है आइए इसे देखते हैं। तो 2 कर्व्ड सरफेस के बीच की दूरी को मेजर करने के लिए एंड स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है। 2 कर्व्ड जो सरफेस है उसके बीच की दूरी को हम लोग जो है मेजरमेंट करने के लिए एंड स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, जो कि लास्ट एंड वाले पॉइंट से आसानी से मेजरमेंट कर लेता है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज का ये लेक्चर यहीं तक था। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट डिफिनेशन जो है प्रिसीजन हो गया, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, कैलिब्रेशन, ये सब क्या होता है ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का टॉपिक यही था कि स्टैंडर्ड कितने टाइप के होते हैं और स्टैंडर्ड होते क्या है। इतना ही इस टॉपिक में था। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है हमारा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। और कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप बताइएगा कमेंट में, तो हम उसे फिर से जो है दोबारा से रिप्लीमेंट करके आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।